हरे कृष्णा। आज हम आपको धर्म की परिभाषा बताएंगे। धर्म क्या है, धर्म का पालन किसको करना चाहिए और धर्म के की स्थापना किसने करी है। धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है। किसी वस्तु का, स्थान का या मनुष्य का वह गुण जो उसे किसी स्थिति में अलग ना किया जा सके उसे धर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए अग्नि का गुण है ताप देना और प्रकाश देना। जल का गुण है शीतलता देना और तरलता देना। इसी प्रकार मनुष्य का गुण है सेवा करना। मनुष्य बिना सेवा के रह नहीं सकता। नेता होता है वो राष्ट्र की सेवा कर रहा है, मनुष्य समाज की सेवा कर रहा है, अपने गांव की सेवा कर रहा है, परिवार की सेवा कर रहा है, बीवी बच्चों की सेवा कर रहा है और नहीं तो अपने शरीर की सेवा कर रहा है। इन्हें सेवा के बिना तो वो रह ही नहीं सकता। अब एक श्लोक है हितोपदेश का, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम। आहार खाना, निद्रा सोना, भय रक्षा करना और मैथुन बच्चे पैदा करना, ये चार काम पशु भी करते हैं और ये चार काम मनुष्य भी करते हैं। यदि मनुष्य इन चार कामों तक ही सीमित है तो उसमें और पशु में कोई भेद नहीं है। मनुष्य दो पैर वाला पशु ही कहलाएगा। अब है धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे ही न मनुष्य पशु भी समाना। धर्म जो है वो मनुष्य को पशु से अलग करता है, पशु की कैटेगरी से अलग करता है। जो धर्म का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हुए मनुष्य जीवन को निभा रहे हैं, वो मनुष्य हैं, अन्यथा उनमें और पशु में कोई भेद नहीं है। अब धर्म की स्थापना किसने करी? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म की स्थापना भगवान ने करी है, क्योंकि सृष्टि भगवान की बनाई हुई है और भगवान ने प्रत्येक जीव के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं और नियमों का पालन करने वाला जो है वो धार्मिक कहलाता है, अन्यथा वो पशु के तुल्य है। इसी प्रकार किसी भी नगर की सरकार कानून बनाती है और कानून का जो पालन करते हैं वो सभ्य नागरिक कहलाते हैं, अन्यथा वो दंड के भागी हैं। अब कुत्ता यदि रेड लाइट पार करता है तो उसको कोई दंड नहीं मिलेगा, क्यों कि वो पशु है, उसको इन चीज़ों का पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है। लेकिन मनुष्य यदि रेड लाइट पार करता है तो उसका चालान होगा, उसे गाड़ी जब्त की जाएगी, उसको सज़ा होगी। अब धर्म की स्थापना किसने करी? भगवान खुद कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ और धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। और धर्म स्थापना के बाद क्या होता है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं साधुओं की रक्षा करता हूँ, असुरों का विनाश करता हूँ और समय समय पर धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं अपने आदि रूप में प्रकट होता हूँ। अब धर्म की स्थापना हो गई, नियम का पालन हो गया। जब अब उदाहरण के लिए कोई भी हम इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या मैकेनिकल इक्विपमेंट बाज़ार से लाते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आता है। यदि हम मैनुअल के आधार पर उस वस्तु का उपयोग करेंगे तो वो वस्तु सुचारू रूप से चलती रहेगी, अन्यथा अपनी मर्जी से अगर उसके नॉब वगैरह ऐंठते रहेंगे तो वस्तु खराब हो जाएगी, उसकी गारंटी भी कोई नहीं है। इसी प्रकार ये भगवत गीता जो है मनुष्य समाज का मैनुअल है, क्योंकि इसको भगवान ने बोला, भगवान की वाणी है ये। और जो लोग गीता का पठन करते हैं, गीता का अनुशीलन करते हैं, भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं, वो धार्मिक कहलाते हैं, अन्यथा उनमें और पशु में कोई भेद नहीं है। तो धर्म का पालन करना, धर्म का अनुशीलन करना प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। क्यों कि ये भगवान चाहते हैं कि मेरा जो जीव है, मेरा जो अंश है, वो सब प्रकार सुखी रहे और अंततः वो मेरे धाम में आए। हरे कृष्णा।